गोपियों को आज भगवान ने रात्रि काल में और जंगल में जाकर के बंसी बजाई। भगवान पिता रात्रि सरदोत्पल्लव मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपासतः। देखो ये जो रास लीला है ये भगवान की योग लीला है। कौन सी लीला है? योग लीला। इसलिए क्या कहता है? विचरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपासता। भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय दिया। ये भगवान की योग लीला है। रासलीला मतलब योग लीला। कैसी रासलीला है? भक्ति ज्ञान वैराग की लीला। इस लीला में भक्ति ज्ञान और वैराग तीनों लीला छिपी हैं। कैसे? पहले आपको समझा देते हैं, इसके बाद में कथा सुनाएंगे। देखो रासलीला भगवान ने कहां पर की? बताओ। नंद भवन के अंदर की? बोले नहीं। तो कहां की? यमुना के तट पर। यमुना के तट पर रासलीला की। यमुना का तट ही भक्ति स्वरूपा है। भक्ति स्वरूपा क्या है? यमुना का तट। और रास क्या है? वो ज्ञान स्वरूपा है। भगवान उनको छोड़कर गए वो वैराग स्वरूपा है। गोपियों को छोड़ के भगवान चले गए थे ना, अभी आगे आएगा कथा में, तो भाव समझो। भगवान छोड़ के गए, उन गोपियों को छोड़कर चले गए तो वैराग धारण किया, रास रचाया ज्ञान। और यमुना के तट पर की तो भक्ति। भक्ति ज्ञान वैराग की लीला है रास लीला। कुछ लोग कहते हैं, सुना है, सुनने में आया कि भगवान और कामदेव का झगड़ा था, मैदान की लड़ाई या महल की लड़ाई आदि आदि सुनने में आता है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि कामदेव तो भगवान का पुत्र है कि नहीं? कामदेव भगवान का पुत्र है, और भगवान का पुत्र भगवान से झगड़े के लिए कैसे कह सकता है? ये तो भगवान की योग लीला है। क्या लिखा है? श्लोक कहता है, भगवान पीता रात्रि शरदोत्पल्लव मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपास्थितः। भगवान ने योग माया का सहारा लिया, माया का नहीं लिया। जो संसार में दिखती है वो माया है। जो भगवान से मिलाने का काम करे वो योग माया है। योग क्या करते हैं? योग का मतलब क्या है? जीवात्मा से परमात्मा को जोड़ने का काम योग है। योग माने जोड़ना, ये योग लीला है। गोपियां जीवात्मा है, वो जीव राशियां गोपियां परमात्मा से मिलने के लिए योग लीला करने नहीं। भगवान ने बंसी बजाई, मानो ऐसा लग रहा था कि एक एक गोपी को नाम लेकर के बुला रहे। ये बंसी जो गोपी जिस काम को करती थी उसी काम को छोड़ छोड़ करके, एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगा, और तब तक बंसी की धुन सुनी, उसे लगा कि कन्हैया ने पुकारा तो दौड़ करके जाने लगी। एक गोपी अपने स्वामी के लिए भोजन लेके जा रही थी, बंसी की धुन सुनी तो भोजन की थाली पति के पास आई, थाली को लेकर के घर में चलने लगी। देखो, जब परमात्मा जीवात्मा को बुलाते हैं तो वो जो काम है वो काम वहीं छूट जाते हैं। समझो कथा को।
भगवान ने आवाज लगाई, परमात्मा ने बुलाया, जो जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उस कार्य को छोड़ करके भगवान के पास गई। और जैसे भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों, अंधेरी रात्रि में घनघोर जंगल में आप अकेली यहाँ क्या कर रही हो? अपने आगमन का कारण बताओ। पहले तो स्वागत किया, आपका स्वागत है, और बाद में पूछा क्यों आई हो? तो सोचो, भगवान ने बुलाया, कोई आपको बुलाए, उसके घर पर आप जाओ, वो बोले क्यों आए हो? वही हाल हो गया। भगवान ने बुलाया, गोपियों से पूछा क्यों आई हो? तो गोपियों ने कहा आपने बुलाया। भगवान ने कहा हमने तो बुलाया, लेकिन तुमको अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ नहीं आना चाहिए, अपने घर को छोड़ करके नहीं आना चाहिए। क्यों आई हो? अपने पति की सेवा करना चाहिए, अपने पति के पास रहना चाहिए। गोपी कहती है, हे गोविंद, वो तो जगत के पति हैं, वो तो संसारी पति हैं, आप जगत पति हो, आप असली पति हो। और जब जगत के पति मिलते हैं ना, असली पति मिलते हैं, तो नकली को छोड़ देना चाहिए। एक सुंदर उदाहरण सुनाया। एक बूढ़ी गोपी ने कहा, एक पति परदेश जाने लगा तो भोली वाली पत्नी ने कहा, स्वामी आप नहीं रहोगे तो फिर हम कैसे सेवा करेंगे? आपकी याद आएगी, आपके प्रेम में रहेंगे। तब उसने कहा, आप चिंता मत करो, मेरा फोटो रख लो, फोटो, और इस फोटो की पूजा करना। तो प्रतिदिन वह फोटो की पूजा करती है। एक दिन की बात, वह फोटो की पूजा करने बैठी और तब तक उसके पति ने आकर के दरवाजे को बजाया। बताओ गोविंद, फोटो की पूजा पूरी करना चाहिए या दरवाजा खोलने जाए? कन्हैया ने कहा, अरे बाबरी, तुझे ये भी पता नहीं है, जब असली आ गए तो फोटो वाले का कोई काम नहीं है। तो गोपियों ने कहा, आप असली हो, ये तो सब फोटो वाले हैं, नकली हैं, ये सब आपके अंश हैं, अंश राशियां हैं। आप असली आ गए तो अब इनकी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने गोपियों के भाव को समझा और भगवान ने लीला की। तो भगवान ने रासलीला की, रासलीला करने लगे तो गोपियों के साथ में भगवान रास रचा रहे। जितनी गोपियां और उतने ही कन्हैया, जितनी गोपियां उतने कन्हैया। लेकिन होता क्या है, ये व्यवहार है, समझो। गोपियों को अभिमान हो गया, उसको लगा कि कन्हैया मेरे पास में है, मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। दूसरी को लगा मेरे साथ में मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। जहाँ अभिमान हुआ तो भगवान अभिमान को पसंद नहीं करते हैं। क्यों? अभिमान तो गंदगी है। बच्चों से प्रेम करते कि नहीं करते? लेकिन बच्चों की गंदगी से प्रेम कोई नहीं करता है। लोजी आती है ना तो तुरंत करे साफ करो। बच्चों से प्रेम करेंगे लेकिन गंदगी से नहीं है। भगवान गोपियों से प्रेम करते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं, लेकिन अभिमान से नहीं करते। अभिमान तो गंदगी है। भगवान ने देखा इनको रोग लग रहा है अभिमान का, इसका अभी इलाज करते हैं, नहीं तो ये रोग बढ़ जाएगा। फिर तो इलाज करने में भी देखो रोग जितना बढ़ जाए उतना समय लगता है। तो भगवान ने गोपियों के रोग को ठीक करने के लिए वैराग्य वाली लीला की। भगवान सभी गोपियों को छोड़ करके एक गोपी को लेकर के चले गए। अब तो सभी गोपियां इधर से भगवान को ढूंढने के लिए तड़पने लगी। और जिस गोपी को लेके गए, समझना, उस गोपी के मन में अभिमान आया। जो अभिमान है ना, अहंकार, ये किसी को भी हो सकता है, कोई भी हो, कहीं भी हो सकता है। उसको अभिमान हुआ, उन सबको छोड़ के आ गए। मुझसे अधिक प्रेम करते हैं कि मेरे को लेके आए।
तो अभिमान में कहती है कन्हैया मुझसे चला नहीं जाता है, आप अपने कंधों पर बिठा लो। भगवान ने कहा जय हो। इतना अभिमान। भगवान ने कहा आ जाओ देवी। भगवान ने हाथ किया, हाथ पे उसने एक पैर रखा, दूसरा पैर कंधे पर रखना चाहा। भगवान अध्यक्ष हो गए, धड़ाम से नीचे गिर गए। उधर से वो गोपियां ढूंढती हुई आ रही थी, इधर से ये रोती हुई गई। तो कहा गोविंद मिले। उसने सारी कथा सुनाई तो गोपियां विलाप करने लगी, जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने किया। हे गज मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग। इसी प्रकार से गोपियों ने पूछा, पहले छोटे छोटे बच्चों से पूछा, बड़े बड़े बच्चों से पूछा। भाव देखो गोपियों के। एक गोपी ने प्रगट से पूछा, दूसरी गोपी कहती है ये हमारी पीड़ा को नहीं समझ सकते, ये तो विशाल हैं, बड़े हैं, हम छोटे लोग हैं, छोटों की पीड़ा पे बड़े लोग नहीं समझेंगे। तो छोटे छोटे बच्चों से पूछा, पत्तों से पूछा, लता पता से पूछा, और फिर कहा क्या करना चाहिए। तो भगवान को पाने के लिए सीखो। भगवान चले गए और भगवान को प्रकट करने के लिए गोपियों ने क्या किया, वह कार्य मुझे भी करना चाहिए। भगवान को पाने के लिए गोपियों ने किया लीला, जो होती ना आज रासलीला। सबसे पहली बार रासलीला गोपियों ने की। एक गोपी कृष्ण बन गई और एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी यशोदा मैया बन गई। ऐसे भगवान की लीला की। गोपी कहती है मैं सब करूंगी कृष्ण बन के, लेकिन अधरा न धरूंगा अधरा धरी को। कृष्ण का पाठ दूंगी, सब कुछ काम करूंगी, लेकिन उस बंसी को अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। क्यों? उस बंसी में इतना मंत्रमुग्ध रहता मेरा कन्हैया कि हम लोगों को भूल जाता है। अगर बंसी उसके पास में नहीं होती तो कन्हैया मुझे जरूर याद करता।